Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Criminology Hub. This is Gohar Ali, your guide to understanding crime and society. आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल थ्योरी, क्लॉड और ऑहलन की डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी, जो 1960 में प्रपोज की गई थी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हर शख्स के पास न सिर्फ लीगल बल्कि इलीगल तरीकों का एक्सेस भी मुख्तलिफ होता है। रिचर्ड क्लॉड और ऑहलन ने ये थ्योरी अपनी किताब डिलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी में पेश की। ये थ्योरी मार्टिन की स्ट्रेंथ थ्योरी और अल्बर्ट कोहन की सब कल्चर थ्योरी पर बेस करती है, लेकिन एक नया एंगल ऐड करती है। जिस तरह लीगल अपॉर्चुनिटीज अनइक्वल है, वैसे ही हर किसी के पास इलेजिटिमेट मींस या क्रिमिनल अपॉर्चुनिटीज का भी एक्सेस बराबर नहीं होता। थ्योरी के कुछ कोर असम्पशंस हैं, आइए उस पर बात करते हैं। हर सोसाइटी में सक्सेस को अचीव करना एक इम्पॉर्टेंट गोल है, यूजुअली पैसा और स्टेटस, मगर सब लोग एजुकेशन, जॉब्स या लीगल सक्सेस के तरीक़ों तक इक्वल एक्सेस नहीं रखते। जो लोग इस सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होते हैं वो इलीगल रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन ये रास्ते भी हर जगह और हर शख्स के लिए अवेलेबल नहीं होते। नतीजतन 3 तरह के सब कल्चर इमर्ज होते हैं जो कि बेस्ट करते हैं अनअवेलेबल इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज़। इनमें से सबसे पहला जो टाइप है वो क्रिमिनल सब कल्चर। ये स्टेबल और लोअर क्लास नेबरहुड में मिलता है, जहां एडल्ट क्रिमिनल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। यहाँ यंग ऑफेंडर्स को मेंटरशिप मिलती है, क्राइम एक करियर जैसा बन जाता है। दूसरा टाइप है कॉन्फ्लिक्ट सब कल्चर, जहाँ सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज होती है, गैंगस्टर कल्चर होता है और कोई स्ट्रक्चर्ड क्राइम नेटवर्क नहीं होता। यहाँ पर यूथ फ्रस्ट्रेशन को वायलेंस और गैंग वॉरफेयर में एक्सप्रेस करते हैं। जो तीसरा टाइप है वो है इलिटरेट सब कल्चर। ये उन लोगों के लिए होती है जो न लीगल सक्सेस हासिल कर पाते हैं और न ही क्रिमिनल। इन्हें क्लॉड और ऑहलन ने डबल फेलियर्स का नाम दिया। ये लोग सोसाइटी से रिट्रीट करते हैं ड्रग्स, अल्कोहल और एस्केपिज्म में। अगर इस थ्योरी की कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इस थ्योरी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि ये बताती है कि क्राइम भी सीखने और सिखाने वाली चीज़ है, और इसमें भी मेंटरशिप, अपॉर्चुनिटी और सोशल एनवायरनमेंट का बहुत रोल होता है। ये थ्योरी स्ट्रेंथ और सब कल्चर अप्रोचेस को कंबाइन करती है। आइए अब इस थ्योरी के स्ट्रेंथ्स की तरफ जाते हैं। इस थ्योरी के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि यूथ डिलिक्वेंसी इतना डाइवर्सिफाई क्यों होती है। पीयर प्रेशर और नेबरहुड इन्फ्लुएंस का रोल हाईलाइट करती है। गैंग्स और अर्बन क्राइम के पैटर्न्स को समझने में मदद देती है। हर थ्योरी की तरह इस पर भी क्रिटिसिज्म की गई है। आइए देखते हैं। पहली बात यह है कि ये थ्योरी वर्किंग क्लास के यूथ तक महदूद है। दूसरा, इसमें फीमेल डिलिक्वेंसी को इग्नोर किया गया है। तीसरा, इसमें वाइट कलर क्राइम्स और साइबर क्राइम एक्सप्लेन नहीं होते। चौथा जो है वो सब कल्चर्स को टू रिजिडली डिफाइन किया गया है। अगर हम इसके कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस की बात करें तो आज भी ये थ्योरी रिलेवेंट है, स्पेशली जब हम अर्बन गैंग्स, स्ट्रीट क्राइम्स और यूथ मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं। मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी में इस थ्योरी ने कल्चर क्रिमिनोलॉजी और पोस्ट सब कल्चर थ्योरी को इन्फ्लुएंस किया है। तो कंक्लूजन इसका ये है कि जो क्लॉड और ऑहलन की ये जो डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी है, ये एक बेहतरीन समझ फराहम करती है कि किस तरह लोगों को सिर्फ जायज़ यानी लेजिटिमेट तरीक़ों का ही अनइक्वल एक्सेस नहीं होता, बल्कि नाजायज़ यानी इलेजिटिमेट तरीक़ों का भी सबके लिए बराबर एक्सेस नहीं होता। ये थ्योरी ये बताती है कि किसी शख्स के क्रिमिनल बनने में उसके माहौल, सोशल स्ट्रक्चर और ग्रुप डायनामिक्स का बड़ा अहम किरदार होता है। हर इलाके में नाजायज़ रिसोर्सेज जैसा कि गैंग्स, ड्रग ट्रेड या दूसरे क्रिमिनल नेटवर्क्स हर किसी को बराबर नहीं मिलते। कुछ लोगों को इन सिस्टम्स तक आसानी से एक्सेस मिलता है, जबकि दूसरे लोगों को इस सिस्टम तक आसानी से एक्सेस नहीं मिलता, और ये चीज़ लोगों के बिहेवियर को शेप करती है। ये थ्योरी अर्बन यूथ और गैंग कल्चर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल के डिसीजन को नहीं देखती, बल्कि इसके आसपास के सोशल और इकनॉमिक फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखती है। हाँ, इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसा कि हर किस्म के क्राइम्स को एक्सप्लेन नहीं करते और ना ही ये हर सोसाइटी में अप्लाई होती है, मगर इसके बावजूद ये क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में एक बुनियादी और असासी थ्योरी की तौर पर मानी जाती है, ख़ासकर जब बात हो यूथ डिलिक्वेंसी और गैंग इन्वॉल्वमेंट की। Thanks for watching Criminology Hub.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیے کہ آپ کی فیوریٹ کرمنالوجی تھیوری کون سی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔